Hi everyone, this is second video of periodic classification of elements, and today in this lecture we will discuss about short note topic in which we will study firstly typical element. टिपिकल एलिमेंट, प्रारूपिक तत्व या इसे हम बोलते हैं निरूपक तत्व। अब क्या होता है ये टिपिकल एलिमेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुने, लघु आवर्तों में उपस्थित पहला व दूसरा तत्व टिपिकल एलिमेंट कहलाता है। पहला व दूसरा तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाता है। इन तत्वों के गुणों के अध्ययन के द्वारा उस समूह में उपस्थित उच्च तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लघु आवर्त। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि लघु आवर्त किसे कहते हैं। इसी को हमने नाम दिया था वहां पे शॉर्ट पीरियड। तो जो ध्यान देंगे यहाँ पे शॉर्ट पीरियड क्या था, तो जो आपका पीरियड सेकेंड व थर्ड था, इसी को हमने नाम दिया था लघु आवर्त। तो लघु आवर्तों में आने वाले जो एलिमेंट हैं उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड में स्टार्टिंग कहां से होती है, लिथियम से। लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। देन फर्दर पीरियड थर्ड, स्टार्टिंग कहां से हुआ है, सोडियम से। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये आपका है पीरियड सेकेंड एंड पीरियड थर्ड, जिसको हमने नाम दिया क्या, लघु आवर्त। तो लघु आवर्त में आने वाले पहले व दूसरे तत्व के गुणों के आधार पर इनके जो समूह होंगे, इन समूहों में उपस्थित अन्य तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये था आपका टिपिकल एलिमेंट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो शॉर्ट नोट है, विकट संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से विकट संबंध। जिसको हम नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। विकट संबंध द्वितीय व तृतीय आवर्त में उपस्थित तत्व अपने विकट सम्मुख उपस्थित तत्वों के साथ गुणों की समानता को प्रकट करते हैं और इस प्रकार के तत्वों के संबंध को विकट संबंध कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखें यहाँ पे हमने नाम लिया है द्वितीय मीन्स सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पीरियड सेकेंड एंड पीरियड थर्ड। तो अभी इसके पहले लिखा भी गया था एलिमेंट के नेम। तो सेकेंड पीरियड में आने वाले तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऐसे यहां दिखाएंगे सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो एक बार फिर से देखें, आपने यही बोला है कि द्वितीय व तृतीय आवर्त में उपस्थित तत्व, द्वितीय व तृतीय आवर्त में उपस्थित तत्व अपने विकर्ण सम्मुख उपस्थित तत्वों के साथ गुणों की समानता को प्रकट करते हैं और इस प्रकार के तत्वों के संबंध को हम लोग नाम देते हैं विकर्ण संबंध। तो ध्यान देंगे, इस लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ। तो हमने ये दिखाया। बेरिलियम किसके साथ है? एल्युमिनियम के साथ। बोरान सिलिकॉन के साथ। कार्बन फास्फोरस के साथ। नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ। तो ये है विकर्ण संबंध। अब यहां से हम कुछ एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, तो ध्यान देंगे। यहां से हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। लिथियम, या ऐसे दिखाएं, सिमिलरिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि अभी आपने देखा भी था लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ था? मैग्नीशियम के साथ। तो इसमें सिमिलरिटी क्या है, गुणों की समानता क्या है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं, लिथियम व मैग्नीशियम का आवेश घनत्व बराबर होता है तथा ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये पहली सिमिलर प्रॉपर्टी थी। दूसरी की हम बात करें तो लिथियम का जो कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट होता है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो ध्यान देंगे, यहां से हम ले रहे हैं लिथियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया? हीट किया। बेसिकली यहां बनता है लिथियम ऑक्साइड प्लस निकल क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बेसिकली रिएक्शन बैलेंस दिख ही रहा है। दो लिथियम एक सी कार्बन, यहां भी कार्बन एक है, यहां 3 ऑक्सीजन है, एक यहां पर है, 2 यहां पे है। रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस की जरूरत नहीं है। अब हम दिखाते हैं मैग्नीशियम का कार्बोनेट MgCO3। इसको जो हमने हीट किया तो यहां से बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से मुक्त होता है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रहा है। तो ये एक प्रकार की सिमिलरिटी है इसमें लिथियम और मैग्नीशियम में। ध्यान दें बच्चों, अगला आपका है ब्रिज एलिमेंट। तो क्या होता है ब्रिज एलिमेंट? सेतु तत्व। ध्यान देंगे आप लोग, तृतीय समूह में, तृतीय आवर्त में 1 से तृतीय आवर्त में 1 से 7 तक समूह के तत्व ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। एक बार फिर से सुने बच्चों। हाँ, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो 1 से 7 तक समूह की बात हो रही है, इसमें बेसिकली हम लोग कंसीडर करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट। इसमें D ब्लॉक एलिमेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट सेफ एलिमेंट का कार्य नहीं करते हैं। तो आपने यही लाइन बोला है, तृतीय आवर्त में 1 से 7 तक, ब्रैकेट में दिखाएंगे S ब्लॉक और P ब्लॉक तक समूह के तत्व सेतु तत्व कहलाते
हैं, सेतु तत्व कहलाते हैं। ध्यान दें बच्चों, ये तत्व अपने समूह के दोनों उपवर्गों, यहां पे उपवर्ग आ रहा है वर्ड जिसको हमने नाम दिया था पिछले लेक्चर में सबग्रुप, जो कि क्या थे ए एंड बी। और आपने ये लाइन बोला है कि ये तत्व अपने समूह के दोनों उपवर्गों के मध्य ब्रिज एलिमेंट का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, हमने बात किया है तृतीय पीरियड है आपका, तो पीरियड जो थर्ड होता है शुरुआत कहां से होता है, सोडियम से होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे ये है सोडियम, जो कि किस समूह का है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये होता है फर्स्ट का, इसका होता है फर्स्ट ए का होता है। तो बेसिकली ये यहां पे वर्क कर रहा है किस एलिमेंट का, ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट। और किनके मध्य, ध्यान देना है यहां पे, ये रहा इसी के समूह का एलिमेंट। अगला कौन सा आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा एंड सो ऑन, और भी आएंगे नीचे। अब ध्यान देना है, ये रहा आपका उपवर्ग ए। अब इसी का उपवर्ग जो बी रहेगा, क्योंकि देखो बी कहां मिलता है आपको, डी मिला के मिलता है, और बी वहां पे हमें लेना है फर्स्ट बी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये ए आपका है फर्स्ट ए, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे फर्स्ट बी को। तो फर्स्ट बी में जो पहला एलिमेंट आता है वो आपका कॉपर होता है, उसके बाद एजी होता है, और लास्ट में क्या होता है, एयू होता है। तो ये तुम्हारा उपवर्ग ए है और ये उपवर्ग बी है। इन दोनों के मध्य तृतीय समूह का जो तत्व सोडियम है वो ब्रिज एलिमेंट का कार्य कर रहा है। तो ये था आपका ब्रिज एलिमेंट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट नोट में ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला शॉर्ट नोट आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या होता है संक्रमण तत्व। बेसिकली डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक लाइन का है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका बाह्य कोश तथा उससे पहले का कोश अपूर्ण होता है। क्या होता है बच्चों, अपूर्ण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपको याद होगा तो किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको जो बाह्य कोश मिलेगा और जो उसके पहले वाला कोश मिलेगा, दोनों ही क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इस वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट का कार्य करते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन ऐसे पूछा आपके एग्जाम में कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इनकी विशेषताओं को भी बताइए। तो डिफिनीशन आपने देख लिया है। अब हम लोग इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये पहला पॉइंट था, ट्रांजिशन एलिमेंट रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट संकर आयन
तथा संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यहां बच्चों ये जो परिवर्ती संयोजकता की बात है, क्या होता है देखें, जैसे एक ही एलिमेंट दो तरह की संयोजकता शो करना। आयरन देखेंगे, आयरन का 2 होता है और 3 भी होता है, तो इस प्रकार से ये क्या है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। अगला पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका जो d ऑर्बिटल होता है वो अपूर्ण होता है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स था किसके बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषताएं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला है जो शॉर्ट नोट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान बच्चों क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो सिंपल सी लाइन है, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व एफ ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सिंपल सी लाइन है, एफ ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तथा एफ ब्लॉक को 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। कितनी सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है, 2 सीरीज में। बच्चों एक का नाम होता है लैंथेनाइड सीरीज और एक होता है एक्टिनाइड सीरीज। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक ब्लॉक के जो तत्व होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं, और इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक का नाम है लैंथेनाइड और एक का नाम है एक्टिनाइड। आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ध्यान दें बच्चों, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। ध्यान दें यहां संदर्भ में लाइन क्या बोला गया है, समस्थानिक, संभारिक, रेडियो एक्टिव तत्व तथा प्रमाण क्रमांक के खोज के बाद मोजले तथा उनके सहयोगियों ने मेंडलीव के आवर्त नियम का अध्ययन करके विश्लेषण करके यह पाया कि तत्वों का मूल लक्षण प्रमाण क्रमांक होता है, ना कि प्रमाण भार। अतः उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे आधुनिक आवर्त नियम या मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम कहते हैं। इनके अनुसार नियम क्या था, ध्यान से सुनेंगे, एक लाइन का है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। ये सिंपल सा लाइन था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल।
लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो ध्यान दें बच्चों, यहां पे लाइन क्या था, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उनका मूल लक्षण मानकर रैंक, वर्नर एंड बोरबरी नामक वैज्ञानिकों ने एक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया जिसमें 7 पीरियड तथा 18 ग्रुप या समूह थे। इसका दीर्घाकार रूप होने के कारण इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया। इसमें बोर का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इस सारणी को बोर का आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो ये था आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी। बच्चों की लाइन और यहाँ पे ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। पहला क्या था? एस ब्लॉक, दूसरा क्या था? पी ब्लॉक, तीसरा क्या था? डी ब्लॉक, और चौथा है एफ ब्लॉक। तो ये 4 खंडों में डिवाइड हुआ था, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे उपयोगिता, मेरिट किसकी? पीरियोडिक, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की। तो अगला जो पॉइंट यहाँ हेडिंग पड़ेगा, मेरिट ऑफ लॉन्ग, यहां से देखिए बच्चों, मेरिट ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। तो इसके जो उपयोगिता है वो निम्नलिखित है। हम लोग यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान दें, दीर्घाकार आवर्त सारणी में धातु, आधातु तथा अक्रिय गैसों को अलग अलग रखा गया है। तीसरा पॉइंट ध्यान दें, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ध्यान दें, अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें जितने आपके कोष मिलते हैं वह कोषों की संख्या उसके आवर्त को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से दीर्घाकार आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं थी या उपयोगिता था, हम लोगों ने यहाँ देखा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।